हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज त्रिभुजों की आकृति गिनना और सीखेंगे जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, ये आकृति हमारे पास है। इसमें हमें त्रिभुजों की कुल संख्या बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको और पहले वाले वीडियो में दिखाया है या बताया है कि देखिए इस तरह की का त्रिभुज हो और बीच में शीर्ष से आधार पर यदि लंब हो तो त्रिभुजों की संख्या हम कैसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 इस तरह से। तो 1 + 2 बराबर 2 और 1 3, इस तरह से भी समझ सकते हैं। या इस तरह भी देखिए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो देखिए इसमें कहाँ पर ऐसी आकृति बन रही है, यहाँ पर। तो देखिए एक पहली वाली, ये देखिए यहाँ से हमें 3 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे और यहाँ से 3 मिलेंगे और यहाँ से 3 मिलेंगे। तो हम जोड़ लेते हैं सबको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12। तो देखिए ये हमारे पास 12 आ गई आकृति। लेकिन अभी और हमारे पास दो आकृति ऐसी हैं जो कि बन रही हैं। देखिए ये बीच वाली जो हम ड्रा करके दिखा रहे हैं, इस बिंदु से देखिए, ये देखिए आपको ये वाली एक आकृति है। तो 3 यहाँ से मिलेंगे और एक उसी के जस्ट अपोजिट में ये देखिए ये वाली आकृति इस तरह से बन रही है। तो यहाँ से ये 3 मिलेंगे हमको। तो ये हो जाएगा 12, 3 15, 15 और 3 18, हमको टोटल त्रिभुजों की संख्या मिलेगी। दूसरी आकृति हमारे पास है इस तरह से। तो देखिए ये इस पॉइंट से पहले, ये देखिए इस पॉइंट से देखिए, ये हमें एक नई प्रकार की यहाँ से इस तरह से एक आकृति मिल रही है इसमें। लेकिन बीच में कितने हैं, 2 लाइन है। तो देखिए हम इसको काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 और 3। तो पहले इसको 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। ये देखिए 6 हो गए। अब इसके जस्ट अप ऊपर साइड देखिए, तो हमको इस तरह से कुछ आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है जो कि शीर्ष से आधार पर लंब डालती है। तो 1 और ये 2, तो इनको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अब हम 6 में 3 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए तो 6 और 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब लेकिन एक आकृति हमको बड़ी वाली भी मिल रही है। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से जब हम देखते हैं तो देखिए इस तरह से हमको एक बड़ी आकृति और त्रिभुज की मिल जाती है। तो ये देखिए ये हो गया हमारे पास एक, तो और तो कितने हो गए, 9 और 1 10 आकृति हो गई। अब इस पार्ट को छोड़कर अब हम इस पार्ट पे आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर भी हमें शीर्ष से आधार पर पूरा बड़ा वाला देखिए लंब डाल रहे हैं। तो यहाँ से भी हमको कितनी मिलेगी, इस पॉइंट से हमको कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी। तो ये हो गए कितने, 13। लेकिन जब आपस में ये जुड़ जाते हैं तो हमें और भी आकृति मिलती हैं। तो देखिए इसी पॉइंट से बड़ा वाला ये वाला, तो देखिए ये वाला इस तरह से जो हम ड्रा कर रहे हैं, देखिए ये वाली आकृति। तो यहाँ से 1 मिली और यहीं से इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाली आकृति, तो ये इस तरह से, तो ये 2 और मिल गए। तो 13 और 2 15, इस त्रिभुज में, इस आकृति में हमें 15 त्रिभुजों की आकृति मिलती है या है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगली आकृति हमारे पास है ये, इसमें हमें त्रिभुज की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखिए एक बीच में एक बॉक्स बन रहा है। तो देखिए ये एक बॉक्स बन रहा है, तो इसके लिए हमको यहाँ से इस तरह से, तो देखिए एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर नंबरिंग देते हैं। तो देखिए किस तरह से, यहाँ से देते हैं 1 2 3 और 4। तो ये 4 हो गए। तो 4 जहाँ पर ख़त्म हो उसका हमको क्या करना है, दुगना करना है। तो 4 दूनी 8। तो इस बॉक्स में हमको कितने मिल गए, 8 मिल गए। अब इस बॉक्स के अलावा अब और भी बन रहे हैं। तो देखिए 9 ये बन रहा है, 10 ये बन रहा है और एक ये 11। तो टोटल कितने हो गए, 3 और जोड़ दें या 11 जोड़ दें, तो 9 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। लेकिन अभी और भी बच रहे हैं। तो देखिए अब हम आपको इस पॉइंट से दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट से अभी 11 ऑप्शन पे है क्या, नहीं है। तो देखिए इस पॉइंट से, ये देखिए यहाँ से ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो रेड है वो देखिए, तो एक यहाँ से मिल गया। अब एक और इस पॉइंट से देखिएगा आप, ये वाले पॉइंट से, तो देखिए ये वाला पूरा बड़ा, यहाँ से ये वाला और ये वाला एक, तो ये एक और एक, ये 2 हो गए। अब लेकिन अभी 11 12 और 1 13, 13 भी ऑप्शन पे नहीं है। तो एक और बचा हुआ है। तो वो बचा हुआ कौन सा है, बड़ा वाला। तो देखिए बड़ा वाला इस पॉइंट से देख लीजिए, ये वाला पूरा जो बड़ा है, बड़ा वाला जो है एक ये वाला है। तो
इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो 11, 12, 13 और एक 14। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 14। अगली आकृति है, इसमें भी हमें त्रिभुज गिनना है। तो देखिए ये वाली जो आकृति पहले ये देखिए, ये इस तरह से आपको हमने सिखाया है। देखिए इस तरह से एक आकृति हमको बन रही है यहाँ पे ये, और ये बीच में से ऐसे क्रॉस। तो यहाँ से अपन काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4। और ये 4 जब बने तो उसका हमको क्या करना है? दुगना करना है। तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे? देखिए 4 है, ये 4 और 4 का दुगना करेंगे तो हमको 8। तो यहाँ से हमको 8 मिल गए। और एक आकृति और जस्ट अपोजिट देखिए इसकी, तो यहाँ से हमको कितने मिल गए? 8। तो 8 और 8 कितने हो गए? ये 16 हो गए। ये 8 और ये 8, 16। लेकिन अभी और हैं। तो 16 के बाद ये देखिए, एक 17 ये है, 18 ये है ना, 19 ये है और एक 20 ये, 21 ये वाला और 22। तो टोटल हमको कितने हो गए? अब 22 मिल गए। ये 22 है ना। अब हम 16 को रहने देते हैं। अब ये 22 हो गए। अब लेकिन 22 के अलावा भी हमारे पास अभी और हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से देखिए, ये ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एक ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये ड्रॉ होगा और इसका अपोजिट देखिए इसी के जस्ट अपोजिट पॉइंट से। तो देखिए ये वाला, ये आपको कितने होगा? यहाँ से 2 होगा, एक पहले और ये दूसरा। अब एक और देखिए इसी पॉइंट से, तो इसी पॉइंट से देखिए यहाँ पर ये देखिए ये वाला, तो एक ये वाला और यही इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला इसका उल्टा। तो ये देखिए ये हो गए कितने? 2 और हो गए। अब लेकिन 22, 4 कितने हो गए? 22, 24, 26, ये 26 है। लेकिन अभी भी इसका सही आंसर नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि जब आपस में जुड़े होते हैं तो हमको अभी 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। तो देखिए अब इस पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट से, तो बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला इस तरह से, ये एक ये वाला और इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला। तो चाहे तो इस पॉइंट से ले ले, चाहे इस पॉइंट से लेंगे तो बड़ा दिख जाएगा पूरा ये वाला पॉइंट। ये देखिए ये वाला, तो ये 2 और हो गए। तो 26 और 2 28 इसके अंदर त्रिभुज हमको बनते दिख रहे हैं और ये हमारा बी ऑप्शन सही है। अगली आकृति हमारे पास है, ये देखिए। अब यदि ये पेपर में आई है आकृति और यदि आपके सामने आ जाए तो दिमाग चकरा जाता है। तो अब इसको बनाने के लिए हम बनाते हैं। तो देखिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपको इस तरह से आकृति बनती हुई दिख रही, देखिए इस तरह से। तो हमने आपको बताया है यहाँ से कितने बनते हैं? 1, 2 और 1 + 2 + 3 करेंगे तो 3 बनेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ इस वाली आकृति, इस पॉइंट से आपको कितने मिलेंगे? 3 यहाँ से मिलेंगे। यहाँ से कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। यहाँ से 3 मिलेंगे और ये देखिए ये वाले पॉइंट से 3 मिलेंगे और नीचे वाले पॉइंट से आपको 3 मिलेंगे। तो इस तरह से अभी और इसके बाद ये देखिए एक ये भी है, एक ये 3 मिले आपको। तो देखिए अब हम काउंटिंग करते हैं और एक 3 और है भी आपके अंदर। तो देखिए ये वाला बीच वाला पार्ट, तो देखिए ये एक जो बीच वाला पार्ट बन रहा है ये भी तो 3 है ना। तो ये 3, अब हम काउंटिंग करते हैं 3 कितनी बार है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितना हो गया? 7। तो 3 × 7, तो 7 × 21। अब 21 तो हो गए। अब देखिए और 21 के बाद अब हम गिनते और। तो देखिए एक ये बन रहा है, ये वाला 21, तो ये हो गया 22 और एक ये वाला 23 और एक ये वाला 24। तो अब कितने हो गए? 3 और जोड़ दीजिए तो ये हो गया 24। अभी और हैं। अब देखिए, अब इस पॉइंट से हमको देखते हैं, किस पॉइंट से? इसी पॉइंट से। तो इस पॉइंट से जब हम देखते हैं तो एक त्रिभुज हमको और बन रहा है। तो देखिए यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो एक इस तरह से, ये देखिए ये वाला। तो इसमें कितने बन रहे हैं? देखिए एक ये बन रहा है, हर पॉइंट से एक एक बन रहा है। यदि इस पॉइंट से देखेंगे तो देखिए इस तरह से ये वाला। तो हर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से एक मिलेगा, 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 इस पॉइंट से मिलेगा और इस पॉइंट से। तो पॉइंट गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल रहे हैं हमको। तो ये 6 जोड़ दीजिए, तो इसमें 6 जोड़ दिया तो ये हो गया हमको कितना? 24 और 6 30। लेकिन अभी एक और बचा हुआ है। तो एक कौन सा बचा है? जो बड़ा वाला। तो देखिए बड़ा वाला, ये वाला जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये सबसे बड़ा, ये वाला, ये जो बचा हुआ है ये।
तो एक और जोड़ दीजिए तो 30 और 31, इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है? 31। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा पॉइंट वाला, यदि पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट से यदि हम देखें तो ये देखिए आपको हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं ये वाला, तो एक पॉइंट से हमको हर पॉइंट पर आपको कितने बन रहा है? 1 बन रहा है। तो ये जो आए हमने तो ये 6 जोड़े। अब आप सोच रहे हो इस पॉइंट पे, तो क्योंकि ये तो पॉइंट अपन ले चुके हैं, ठीक है, तो इसमें कितने बन रहा है? 31। तो आप एक बार फिर से वीडियो को आप देखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें और अच्छे से देख पाएंगे। अगली आकृति हमारे पास है ये वाली। तो इससे पहले आपको एक चीज़ हम समझा देते हैं। देखिए यदि हमारे पास एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज हो इस तरह से, ये देखिए, तो इस आकृति को हम कैसे गिनते हैं? देखिए, तो पहले नंबर दे देते हैं 1, ये 2, ये 3 और एक 4। तो ये 4 और एक बड़ा वाला, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 आकृति। तो उसी प्रकार से देखिए ये बन रहा है। तो चाहे इस पॉइंट से ले लें, ठीक है, आप इस पॉइंट के अंदर देखिए इस पॉइंट से लेते हैं तो देखिए ये वाले पॉइंट से, तो ये देखिए इस पॉइंट से ये वाला जो हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, एक ये और ऐसा देखिए एक बड़ा त्रिभुज और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज, तो ये कितनी आकृति बनेगी? 5। तो देखिए यहाँ से 5 मिलेगी हमको, ये भी इसी तरह से यहाँ से 5 मिलेंगी और इस वाले के अंदर हमको 5, तो ये 5 मिल रही हमको आकृति। तो टोटल कितनी हो गई? 5 तिया 15, 1 2 5 तिया 15 हो गई। लेकिन अभी एक कौन सा है? ये वाला, एक ये वाला त्रिभुज है, तो ये हो गया एक और हो गया, और एक आकृति और है जो बड़ी वाली है। तो बड़ी वाली को ड्रॉ करके हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये वाली, ये सबसे जो बड़ी वाली आकृति है ये वाली, ये आपको एक, तो और जोड़ दीजिए तो 15, एक 16 और एक 17। तो इस आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 17। तो आपको यदि हमारे वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली आकृति हमारे पास सर्कल। इस सर्कल के अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये वाली देखिए इस तरह से, ये वाली जो आकृति, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? जो बीच में से आधार से शीर्ष से आधार पर लंब डाले तो इसमें 3 बनते हैं, ठीक है, 1 2 और एक पूरा 3। तो देखिए यहाँ से ये वाली आकृति से, ये वाली आकृति से हमको कितने मिल रहे हैं? यहाँ से 3 मिल रहे हैं। और इसके बाद एक आकृति और है जिसमें हमको 3 मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाली आकृति, ये वाली, इसी के जस्ट अपोजिट देखिए ये वाली जो ड्रॉ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाली आकृति से हमको 3 मिल रहे हैं, ये तो ये 3 हमको यहाँ हो गए, तो ये हो गए। अब एक आकृति और है जिसमें हमको 3 बन रहे हैं ये वाले पॉइंट से, तो देखिए ये 3, तो देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से ये और ये बीच में लंब, तो ये हो गए हमको 3 3। अब 3 या 9, ये हो गए हमको 9, 3 3 6 और 3 9। लेकिन अभी और भी बन रहे हैं। देखिए अब मैं आपको इस पॉइंट से लेता हूँ, सबसे पहले इस पॉइंट को देखिएगा, तो मैं कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ड्रॉ करेंगे, देखिए ये यहाँ से ये वाला एक, ये बड़ा एक, ये तो 9 और 1 10, और इसी पॉइंट को फिर हम यहाँ से देखते हैं ये वाले पॉइंट से। तो देखिए इस पॉइंट से देखेंगे, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला, तो एक ये हो गया। अब 9 10 और 1 11, अभी 11 हैं, लेकिन अभी 2 और बचे हुए हैं, वो देखिएगा ध्यान से। तो पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको, ये वाला और एक ये वाला, तो ये हो गए 11। अब एक और बचा है इसी पॉइंट से, देखिए यहाँ से ये इस तरह से, ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला और ये इस तरह से, तो ये एक और हो गया। तो 11 12 और 1 13, ये 13, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है। अब एक और बचा है जो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला ये वाला जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये जो है ये पूरा बड़ा, इतना जो बचा हुआ है वो एक और है, तो ये हो जाएंगे 13 और 1 14। तो इसमें जो बन रहे हैं त्रिभुज वो कितने बन रहे हैं? 14। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ये एक हमारा छोटा सा एक प्रयास है, आप हमें कमेंट्स के ज़रिए आप बता सकते हैं और मैं आपको इससे अच्छे और सवाल आपको लाऊंगा जो कि पेपर में आपको पूछे गए हैं, और आप बस इनका अभ्यास करिए। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो उसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए हैं और हर बार इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। धन्यवाद।